आज हम जानेंगे ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जब कोई देश अपना सामान दूसरे देशों में ज़्यादा ना बेचकर वहाँ के जो सामान है उसको ज़्यादा यहाँ मंगाने लगे। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि भारत किसी चीज़ का उत्पादन करता है लेकिन वो उसको ज़्यादा मात्रा में जो है दूसरे देश में नहीं बेच रहा है और वहाँ से बल्कि उस देश से ज़्यादा सामान मंगवा रहा है, तो इसको हम ट्रेड डेफिसिट में जानते हैं, यानी कि व्यापार घाटा। अगर जैसे मान लीजिए कि भारत यहाँ से कोल्ड ड्रिंक बेचता है चाइना को, जितनी मान लीजिए यहाँ से 100 बोतल कोल्ड ड्रिंक वहाँ जाती है चाइना में और वहाँ से भी कोई अन्य वस्तु उसी मात्रा में भारत में आती है, तो कोई व्यापार घाटा नहीं हुआ, दोनों बराबर हो गए। अगर उतने ही पैसे का वो यहाँ से कोई चीज़ गई और वहाँ से उतने ही पैसे की कोई चीज़ आ गई भारत के अंदर, तो जो है तो बराबर हुआ, कोई व्यापार घाटा नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने उस देश से ज़्यादा चीज़ें मंगा ली लेकिन हमने अपनी चीज़ों को उस देश में कम बेचा, तो जाहिर सी बात है कि उतार चढ़ाव आ जाएगा और उतार चढ़ाव आने से ही ट्रेड डेफिसिट आएगी, यानी कि व्यापार घाटा, जिसे हम हिंदी में इसे हम व्यापार घाटे के नाम से जानते हैं। जब व्यापार घाटा होगा तो जाहिर सी बात है कि करेंसी में गिरावट आएगी, यानी कि जो भारतीय मुद्रा है यानी रुपया जो है वो कमजोर स्थिति में आ जाएगा और जो डॉलर है या अन्य कोई मुद्रा है वो ऊपर की स्थिति में जाएगी, यानी उसमें ताकत आएगी और जो भारत का रुपया है वो टूट के और नीचे गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है ट्रेड डेफिसिट को बुरा माना जाता है कि ट्रेड डेफिसिट की स्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप अभी हाल ही के संदर्भ को देखेंगे तो पाएंगे कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में जो है $100 बिलियन के करीब जो है इस समय में ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, यानी कि व्यापार घाटा चल रहा है। इसकी वजह से यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम चाइना को जितना सामान बेचना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हम उससे सामान यहाँ मंगवा रहे हैं। तो मान लीजिए कि भारत में ट्रेड डेफिसिट हो गया यानी कि व्यापार घाटा हो गया, तो इसके क्या नुकसान होंगे? सबसे पहला नुकसान तो इसमें ये होगा कि जो है लोकल मार्केट प्रभावित हो जाएगा या लोकल इंडस्ट्री प्रभावित हो जाएंगी। मान के चलिए कि पहले लोकल इंडस्ट्री यानी कि भारत की जो इंडस्ट्री है वो किसी सामान को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाती थी और जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बना के वो दूसरे देशों में भेज देती थी। लेकिन जब अब व्यापार घाटा हो गया है तो जो है वो ज्यादा मात्रा में सामान तो बना रही है लेकिन वो ज्यादा सामान बेच नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से जो है व्यापार घाटा हो जाएगा। भारत के लोग तो वो सामान खरीदेंगे लेकिन वो इतना ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो सामान ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो बहुत ज्यादा मात्रा होने के कारण पूरे लोग तो खरीदेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि वो सामान कुछ बच जाएगा और जो सामान बच जाएगा वो ऐसे ही बेकार हो जाएगा भारत में। तो और दूसरा रीजन ये है इसके पीछे की जॉब का खतरा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले भारत की किसी कंपनी में 100 लोग जो है किसी कंपनी में काम कर रहे थे और 100 लोग जब काम करते थे तो ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते थे, ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने से वो सारे के सारे सामान जो है दूसरे देशों में भेज देते थे। लेकिन जब व्यापार घाटा हो गया तो इसका मतलब है कि अब सामान तो ज्यादा बन रहा है पर दूसरे देशों में ज्यादा नहीं जा पा रहा है। तो इस वजह से जो है उनको जो मालिक होगा फैक्ट्री का वो क्यों रखेगा अपने एम्प्लॉयज को, तो कुछ एम्प्लॉयज को छटनी कर देगा यानी कि कंपनी से निकाल देगा। तो ऐसी स्थिति में जॉब का सबसे बड़ा खतरा होगा। लेकिन अगर आप देखें कि भारत सरकार अब क्या करना चाहिए अपने इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए सबसे पहली बात तो भारत को ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों या अन्य किसी देशों में जो है अपने सामान को बेचना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और जो है जॉब क्रिएशन करना चाहिए, मतलब उन कंपनियों को जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़े उतनी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उन कंपनियों में सक्षमता आ जाए कि वो और अच्छी मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में अन्य देशों को भी कनेक्ट कर सकें। तो इससे जो है ट्रेड डेफिसिट में बहुत भारी कमी आने आएगी और अच्छा सुधार देखने को